थाना हाथरस स्थित गांव केदोली निवासी पप्पू खान पुत्र मोहम्मद खान का परिवार गांव में खुशहाल जीवन यापन कर रहा था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व व दबंग किस्म के लोग मुझसे व मेरे परिवार से आपसी रंजिश रखते हैं। इस रंजिश के चलते कई झूठे मुकदमों में मुझे व मेरे बच्चों को कई बार फंसा चुके हैं। पीड़ित पिता ने बताया कि दिनांक 15 सितंबर 2022 को मेरे पुत्र इमरान को थाना पुलिस झूठे मुकदमे के आधार पर मेरे घर से इमरान को उठा लिया गया, जिसकी पूछताछ करते हुए पुलिस द्वारा मेरे पुत्र इमरान को लगभग 2 दिन थाने पर बिठा रखा। तत्पश्चात मेरे पुत्र इमरान को पुलिस द्वारा शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। इस मामले को लेकर पीड़ित पप्पू द्वारा उच्च अधिकारियों तथा थाना स्तर पर भी कई बार शिकायती पत्र दिए गए, जिसको लेकर थाना हाथरस गेट दबंग द्वारा रंजिश मानते हुए मुझे व मेरे परिवार को जान से मारने तक की धमकी दे डाली। पुलिस भी उनका साथ दे रही है। ये मामला 23 नवंबर 2022 को दबंगों द्वारा शीशम का पेड़ काटने की जानकारी पीड़ित पप्पू ने 112 तथा उच्चाधिकारियों को दी। उच्च अधिकारियों द्वारा जांच के लिए लेखपाल को भेजा गया। पीड़ित ने बताया कि लेखपाल के सामने ही दबंगों द्वारा मुझ पर गोलीबारी चलाई गई। इस मामले को लेकर जब मैंने संबंधित थाने पर शिकायत की तो पुलिस ने मुझ पीड़ित को ही बिठा लिया। उस मामले में मुझको ही जेल भेज दिया गया तथा कई झूठे मुकदमे मुझ पर लाद दिए गए। मैंने कई जगह शिकायती पत्रों द्वारा अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन अब तक मुझ पर ही उल्टी कार्रवाई की जा रही है, जिससे मैं और मेरा परिवार गांव से पलायन किए हुए हैं। दबंगों का गांव पर इतना खौफ है कि उनके आगे कोई भी मुंह खोलने को राजी नहीं है। मैं व मेरे परिवार को इन दबंग लोगों से जान का खतरा है। मैंने कई बार आला अधिकारियों से गुहार भी लगाई, लेकिन उचित कार्रवाई अब तक ना हो पाई। मैं वह मेरे बच्चे आज थाना पुलिस व दबंगों के डर से अपना गांव छोड़कर दर दर भटकने पर मजबूर हैं। मैं इंसाफ पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा हूं, लेकिन कोई मेरी पीड़ा सुनने वाला नहीं है। मैं एक मजदूर व्यक्ति हूं जो कि अपने परिवार का मजदूरी कर लालन पालन करता हूं, लेकिन इन दबंगों द्वारा पूरे गांव में दहशत का माहौल पैदा कर रखा है। साहब जी, इन दबंगों की दबंगई से मुझे व मेरे परिवार को बचाएं तथा मेरी व मेरे परिवार की सुरक्षा करें, जिससे कि मैं अपना जीवन सुख शांति से गांव में ही बिता सकूं तथा इस पूरे मामले की जांच कराएं। परिचय दो अपना। मैं गांव छोटी किनौली, थाना हाथरस, जिला हाथरस का मूल निवासी हूँ। मैं पुलिस और दबंगों की वजह से गांव छोड़ के भागा हुआ हूं। 23 तारीख सन 2011 को समय 2:20 पर मैंने एसडीएम साहब को और डीएम साहब को सूचना दी थी कि ये हरा पेड़ काट रहे हैं। इसी बात को लेकर दबंगों ने लेखपाल, एसडीएम साहब ने लेखपाल को भेजा। लेखपाल के सामने दबंगों ने गोली चलाई और पुलिस सीओ और हम जो है तहसील दिवस में वहाँ मिले थे शासनी, तो डीएम साहब ने और एसपी साहब ने सीओ को भेजा। सीओ साहब भी मिले हुए हैं। मतलब पुलिस के आतंक से मैं गांव छोड़ा हुआ हूं और इस आतंक से 10 परिवार गांव छोड़कर प्लान कर रहे हैं। पुलिस फर्जी केस लगा देती है, मुझ पर गोली चलाई, मुझको जेल भेज दिया। उनके खिलाफ आज तक FIR नहीं की गई और इस वजह से मैं गांव छोड़े हुए हूँ। और मतलब जनता ने पुलिस को सरेआम पकड़ के दिए, गोली चलाते हुए देखे, पूरी रिकॉर्डिंग है, सारे सबूत हैं और कट्टा बरामद हुआ घर से इनके हाथ से मतलब, और 2 मोबाइल बरामद हुए जो ये छोड़ के भागे सब लोग। और दबंग लोग कौन कौन है? दबंग लोग जाकिर डॉन, इनोस रियासत और बासित, खालिद साकिर और खालिद और इस्पाक, नहने, कलुआ, मोहम्मद साहिल, जावेद, छोटे बड़े, ये दबंग आदमी हैं। इनसे इनका आतंक है और इनके खिलाफ मैं जो है 6 महीने से कह रहा हूं कि ये मुझे मरवा देगी पुलिस और ये मार देंगे। आज तक मैंने रेस्ट ही की, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और मुझ पे ही गोलियां चल रही हैं। मेरे खिलाफ मुकदमा कायम हो रहा है झूठा।
जो कि जनता 3 गांव की जनता चिल्ला चिल्ला कह रही है कि ये गोली चला के भागे और ये पकड़े और पुलिस को दिया दोनों पुलिस ने छोड़ दी और हमारे खिलाफ भी मुकदमा कायम किया है। और सारी चीजें महिलाओं के साथ रेप किया है, अन्य महिलाओं के साथ पुलिस वालों ने रेप किया है। इसमें गौरव सक्सेना और कृतपाल और साहब संजय सिंह ये शामिल हैं सर। और इनके आतंक से और अवधेश इनके आतंक से मैं काम छोड़े हुए हूँ। 1 तारीख को मुझ पे गोली लेके भागे संजय सिंह, अवधेश और गौरव सक्सेना क्या तो सारे कार्रवाई वापस कर देने, तुझमें गोली मार देंगे। तो मैं काम छोड़े हुए हूँ। परिवार तुम्हारा कहाँ पर है इस वक्त? ये परिवार मेरा छुपा हुआ है इनके आतंक से। गांव वो भी छोड़ा हुआ है? हाँ, बच्चे छोड़े हुए हैं गाँव। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे हैं साहब 6।